जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल शिव क्लासेस पर। आज के इस क्लास में प्रतिस्थापन विधि से मैथ को हल करेंगे और उसे आप देखिएगा और देख करके सीखने का प्रयास कीजिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, 6 क्वेश्चन मात्र लिए हैं। इससे आपको जो है टाइप बनाना आ जाएगा प्रतिस्थापन विधि का। तो हमारा पहला क्वेश्चन है x + y = 10 और x - y = 2। दूसरा क्वेश्चन है 4x + 5y = 22 और 3x - y = 7। अब चलिए पहला क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाते हैं। पहला सवाल हमारा दिया हुआ है, पहला सवाल को देखिएगा। हमारा पहला सवाल जो दिया हुआ है, चूँकि लिखेंगे, चूँकि x + y के बराबर क्या दिया हुआ है 10, तो इसको लिखिएगा और इसमें लिखेंगे, ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। और नीचे दिया हुआ है x - y के बराबर क्या दिया हुआ है 2, इसको समीकरण मानिएगा सेकेंड। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट और सेकेंड दर्शाने के बाद क्या करना है, या तो समीकरण फर्स्ट से x का मान लाइए, या तो y का मान, या तो सेकेंड से x या y का मान लाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब समीकरण, अब लिखिएगा, अब हमारा लिखेंगे अब समीकरण फर्स्ट से क्या करेंगे, लिखेंगे x + y बराबर क्या दिया हुआ है 10, इतना लिखिएगा। और x बराबर जब लिखेंगे तो 10 हमारा हो जाएगा, चूँकि लिखिएगा, और x बराबर लिखेंगे तो 10 हमारा है, और जो प्लस में y है उस तरफ जाकर हो जाएगा माइनस का y। तो हमारा जो x का जो मान क्या है, इसलिए x बराबर इतना आ गया है। अब क्या करेंगे, अब समीकरण सेकेंड में, जब फर्स्ट में लाए हैं फर्स्ट से निकालेंगे तो अब सेकेंड में पुट करेंगे। अब समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर अब क्या करेंगे, इसको मान रखेंगे तो समीकरण सेकेंड क्या हमारा है, चूँकि x - y, देखिए समीकरण सेकेंड हमारा है x - y के बराबर कितना है 2 दिया हुआ है। अब जहाँ x है वहाँ x के स्थान पर क्या रखेंगे 10 - y, तो यहाँ x दिख रहा होगा आपको, तो यहाँ रखेंगे 10 माइनस का y, और पहले से माइनस y है और बराबर 2 लिख दिए। और चलेंगे इसको और लिखिएगा, जब दोनों आपस में y जुड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y, और बराबर दिख रहा होगा आपको 2। ये जो 10 है अंक में है उस तरफ जाएगा तो प्लस का माइनस हो जाएगा 10। अब और आगे चलाएंगे तो और हमारा जो आया, क्या चीज़ आया, -2y बराबर क्या आ गया, माइनस का 8 आएगा, क्योंकि 2 में से 10 घटाएंगे तो क्या बचेगा, देखिए 2 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा बड़ा जो है मान तो 2 का है, लेकिन चिन्ह किसका बड़ा है, ज़्यादा जो है चिन्ह 10 का मान ज़्यादा है, तो माइनस लगाएंगे और दोनों में से घटाएंगे तो क्या आएगा 8, तो इसलिए हमारा -8 रिजल्ट आएगा। तो यहाँ -8 लिख दिए। और जब y बराबर लिखेंगे तो हमारा माइनस का 8 और बटे का जो -2 यहाँ चला गया, माइनस से माइनस काट देंगे और 2 से काटिएगा कितना बार में, 4 बार में, इसलिए y का वैल्यू कितना आ गया, 4 आ गया। और लिखेंगे, अब क्या करेंगे, अब समीकरण किस में रख लेंगे, अब समीकरण हमारा दिख रहा होगा, ये जो हमारा, इसको मान लीजिए थर्ड। अब समीकरण थर्ड में x का मान रखेंगे तो x नहीं y का मान रख लीजिए। समीकरण थर्ड में y का मान रखने पर, किसका मान, y का मान, तो थर्ड क्या है लिखेंगे, चूँकि थर्ड हमारा है, चूँकि x बराबर है 10 - y, 10 - y लिख देंगे, बराबर देंगे 10 माइनस y का वैल्यू कितना लाए 4। अब आपस में जब घटाएंगे तो क्या आ गया 6, अतः लिखिएगा अंत में, अतः x बराबर कितना आ गया 6 और y बराबर कितना आ गया, y बराबर आ गया कितना, y बराबर 4 आ गया। ये हमारा क्या है, आंसर हो गया। ये हमारा कौन विधि था, प्रतिस्थापन विधि था। दिख रहा है आप लोग को, हाँ दिख रहा है। देखिए एक बार सवाल क्या कह रहा था, सवाल कह रहा था x + y = 10। इसमें से क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना कि पहला से कोई मान निकाल लेना, या तो x का मान या तो y का मान, और जब उसका मान निकल जाएगा तो उसको समीकरण सेकंड में पुट कर देंगे, रख देंगे। और यदि वही मान अगर जो सेकंड से निकाल रहे हैं तो उसको फर्स्ट में बैठाएंगे, तो हमारा जो बनकर सोल्व हो जाएगा। ये हमारा कौन विधि कहलाएगा, प्रतिस्थापन विधि। चलिए अगला जो है क्वेश्चन दूसरा देख रहे हैं, क्वेश्चन दूसरा देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। सवाल नंबर दूसरा क्या कहता है उसको देखिएगा तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। और सवाल नंबर 2 देख लीजिए, 2 नंबर लिखा हुआ है, क्या चीज़, दूसरा नंबर सवाल लिखा हुआ है कि 4x + 5y। तो यहाँ लिखेंगे, चूँकि 4x प्लस क्या हो जाएगा 5y बराबर कितना दे रखा है 22, यहाँ दे रखा है। और दूसरा देखिए हमारा है, और यदि लिखेंगे 3x लिखा हुआ 3x - y बराबर कितना दिया हुआ है
7। ये हमारा समीकरण सेकेंड है। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट और इसको मान लीजिए क्या चीज़ सेकेंड। अब दोनों में क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखेंगे। अब समीकरण फर्स्ट से चले या तो इसी से चलिए। अब हमारा लिखेंगे अब समीकरण किससे, अब समीकरण फर्स्ट से चलेंगे तो क्या हो जाएगा 4x + 5y बराबर कितना है 22 लिख देंगे। और करेंगे और यहाँ चूँकि लिखिएगा और हमारा लिखेंगे 4x बराबर पहले से 22 आई प्लस का जो 5y दिख रहा है उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 5y। और जब x बराबर लिखेंगे तो 22 माइनस हो जाएगा 5y और बटे का क्या हो जाएगा 4। ये हमारा 4 बटे में चला गया। इसको मान लीजिए समीकरण क्या मान लीजिए थर्ड मान लीजिए। अब इसका क्या करेंगे, अब समीकरण किस में रखेंगे, अब समीकरण किस में सेकेंड में। अब समीकरण सेकेंड में x का क्या करेंगे मान रखने पर, x का मान रखने पर बनाएंगे और देखिएगा कैसे बनेगा। x का मान रखेंगे तो समीकरण सेकेंड क्या है 3x - y बराबर कितना है 7 है। अब यहाँ सेकेंड हो गया, इसमें रखेंगे x का मान तो x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 22 - 5y/4। तो इसको ऐसे लिखिएगा 3 × 22 - 5y और बटे का क्या हो गया 4। इसको ब्रैकेट में लिख लीजिए माइनस का y और बराबर का 7 लिख देंगे। और इसको हल करके बढ़ाते हैं तो जब गुना करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा 66 और -3 × 5 हो जाएगा 15y और बटे का क्या आ गया 4 और -22 नहीं कुछ तो बटे का मान लीजिए बराबर कितना 7। और आगे हल करते हैं तो और चलिएगा। अब दोनों का एलसीएम लीजिएगा क्या आएगा और लगा दीजिएगा चिन्ह और लगाने का प्रयास कीजिएगा। अब जो है दोनों में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 4 एलसीएम आ गया 4 इकाई 4 तो पूरा वही रह जाएगा 66 माइनस 15y रह गया। अब यदि इसमें करेंगे 1 चौके 4 तो हमारा हो जाएगा माइनस में कितना 4y 1 चौके 4 तो 4 गुना बाई तो क्या हो जाएगा 4y और बराबर क्या दिया हुआ 7 तो 7 लिखिएगा बटे नहीं कुछ तो 1 मान लीजिए। अब इसको क्या करेंगे तिरछे गुना करेंगे तो पहले इसको घटा लीजिए तो हमारा हो गया 66 माइनस दोनों माइनस में ही है 15 और 4 दोनों माइनस में ही है तो हमारा क्या हो जाएगा माइनस का क्या हो जाएगा 19y और बटे का क्या लिखेंगे बटे नहीं लिखिए। अब बटे गुना कर लेते हैं तिरछी गुना तो यहाँ से गुना करेंगे तो 7 चौके कितना हो जाएगा 28 तो ऐसे लिख लीजिए बटे में 4 और बराबर क्या हो जाएगा 7/1। अब तिरछी गुना कीजिएगा क्रॉस गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 66 माइनस 1 × 19 तो 19y और बराबर हो जाएगा 7 चौके कितना 28 इस तरफ लिखेंगे और -19y बराबर पहले से 28 लिख दीजिएगा और जो 66 है उस तरफ जाएगा तो -66 हो जाएगा। और यदि चलाएंगे हम तो यहाँ लिखिएगा माइनस और -19y बराबर क्या बचेगा दोनों में घटाएंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा और यहाँ 5 बचे 5 में से 2 गया तो क्या बचेगा 3 माइनस का कितना आ गया 38 आ गया। और जब y बराबर लिखेंगे तो माइनस का 38 और बटे का क्या आ गया माइनस का 19 माइनस से माइनस काट दीजिए 19 दूना कितना हो गया 38 इसलिए y का मान क्या आ गया 2 आ गया y का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब यहाँ बना लेते हैं। अब लिखिएगा अब समीकरण थर्ड में अब समीकरण किस में थर्ड में अब समीकरण थर्ड में किसका मान y का मान रखने पर तो y का मान जब रखेंगे थर्ड तो थर्ड क्या है लिखा हुआ x बराबर क्या है 22 - 5y और बटे का क्या दिया हुआ 4 बराबर देंगे 22 का 22 लिखेंगे माइनस 5 गुना y का वैल्यू क्या लाए हैं y का वैल्यू लाए हैं 2 तो 2 रखेंगे और बटे का क्या कर लीजिएगा 4 और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 22 का 22 हो जाएगा माइनस 5 दूना कितना हो जाएगा 10 और बटे का हो जाएगा 4 और इसको बढ़ाएंगे तो 22 में से 10 जाएगा क्या बचेगा 12 और बटे का हो गया 4 तिया कितना आएगा 12 यानी इसलिए x का मान कितना आ गया 3 आ गया और y का मान क्या लाए थे 2 लाए थे y का मान कितना लाए 2 देखिए यहाँ y का मान कितना गया 2 यही हमारा क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा। ये हमारा जो है कौन विधि है प्रतिस्थापन विधि बनाने का यही तरीका है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 2 हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। बाकी नहीं समझ में आता है तो एक बार जो है बैक करके देख लीजिएगा दोबारा रिपीट करके और कोई दिक्कत समस्या आती है तो आप कमेंट कीजिएगा तो उसको हम जो अगले वीडियो में सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। चलिए अब आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 का आता है 3 हमारा लिखा हुआ क्या चीज़ चूँकि 7x लिखा हुआ 7x प्लस क्या दिया हुआ 3y बराबर क्या दे रखा है
बराबर दिया है 17 और लिखा हुआ 8x और माइनस क्या दिया है 8x माइनस वाई बराबर क्या दिया है 15। अब देखिए इस सवाल को क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, इसको समीकरण क्या मान लेंगे सेकंड मान लेंगे। ऐसे भी होता है कि आप सेकंड से निकाल करके फर्स्ट में भी बनाइएगा तो बन जाएगा। देखिए हम सेकंड से ही निकालते हैं इस बार सेकंड से निकालते हैं और लिखेंगे 8x बराबर हमारा 15 पहले से है और माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस बाई हो जाएगा और x बराबर जब लिखेंगे तो 15 और प्लस बाई और बटे का चला जाएगा कौन 8। ये हमारा समीकरण थर्ड कहलाया। किससे निकाल रहे हैं इस बार सेकंड से निकाल रहे हैं, ध्यान रखिएगा इस बार समीकरण सेकंड से निकाल रहे हैं। अब इसका जो मान आ गया है अब क्या करेंगे, अब समीकरण किस में रखेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में इस बार रखिएगा क्योंकि सेकंड से निकाले हैं तो अब फर्स्ट में रखना है और वही फर्स्ट से निकालते तो सेकंड में रखते। तो यहाँ रखेंगे अब समीकरण फर्स्ट में x का क्या रखेंगे, x का मान रखने पर x का जब मान रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट क्या है लिखेंगे, चूँकि 7x प्लस 3 बाई बराबर कितना दिया 17 और लिखेंगे 7 गुना x का वैल्यू क्या लाए हैं, x का वैल्यू ऐसे रखिएगा 15 प्लस बाई और बटे का क्या हो जाएगा 8 और प्लस का 3 बाई बराबर कितना हो गया 17। और जब हल करेंगे आपस में गुना ऊपर होगा तो 7 गुना 15 7 105 हो जाएगा, 15 7 105 और प्लस 7 बाई हो जाएगा और बटे का क्या आ जाएगा पूरा 8 और प्लस में 3 बाई नहीं कुछ तो बटे 1 मान लेंगे बराबर कितना 17। और इसको हल करते हैं तो हमारा और चलेंगे और लगाते जाइएगा और अब और लिखते हैं और क्या हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, दोनों का एलसीएम 8 आ गया, 8 इकाई 8 तो पूरा पहाड़ा पढ़ेंगे तो उतना ही आ जाएगा 105 प्लस कितना बाई 7 बाई और जो है प्लस है तो प्लस देंगे 1 8 8 तो 3 8 क्या हो जाएगा 24 बाई, इसको लिखिएगा बराबर कितना हो जाएगा 17 बटे क्या 1 हो जाएगा। अब जब गुना करेंगे तो हमारा तिरछी गुना कर लेते हैं तो 7 और 4 हो जाएगा 7 4 11 माने 31 बाई, मतलब इसको लिखेंगे 105 और प्लस 7 4 11 31 यानी 24 34 और 1 31 बाई हो जाएगा। और बराबर चले हम तिरछी गुना डायरेक्ट कर लेते हैं तो 17 गुना 8 17 8 से कितना होता है 17 8, देखिए यहाँ 17 गुना 8 कर लेते हैं तो 8 7 56 के 6 बाकी बचा 5 और 8 एकम 8 5 13 17 8 कितना आ गया 36 से 136 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 136 और जब लिखेंगे हमारा 31 बाई लिखिएगा 31 बाई बराबर कितना है 136 है और माइनस का कितना हो जाएगा 105 हो जाएगा। और जब 31 बाई लिखिएगा बराबर आप लोग को दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं, चलिए दिख रहा है 31 बाई बराबर लिखेंगे तो 136 में 105 जाएगा तो क्या बचेगा, देखिए 6 से 5 गया कहीं घटाना नहीं, यहीं घटा लीजिए 1 आ जाएगा और 13 से 10 गया क्या आ गया 3 आ गया 31 आ गया। अब हमारा जो है इसमें चले हम पूरा काटे तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 31 बटे का क्या आ गया 31 31 कट गया कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ पर जब बाई का मान इसलिए लिख लीजिएगा बाई बराबर कितना आ गया 1। अब लिखेंगे अब बाई का मान किस में रखना है इस बार, अब बाई का मान समीकरण थर्ड में, हमेशा थर्ड में रखना है बाई का मान। अब बाई का मान समीकरण लिख लीजिए, अब बाई का मान समीकरण थर्ड में रखने पर तो थर्ड में क्या है, थर्ड हमारा है x बराबर है 15 प्लस बाई बटे का 8 हो गया बराबर 15 का 15 लिखेंगे प्लस बाई का वैल्यू क्या लाए हैं, बाई का वैल्यू 1 लाए हैं और बटे का क्या लिखेंगे 8 बराबर चलेंगे 15 और 1 कितना हो गया 16 बटे 8 8 दूना कितना हो गया 16 तो काट कर 2 आ गया। अंत में लिखेंगे अतः है x बराबर 2 और बाई बराबर कितना आ गया, बाई बराबर हमारा कितना लाए थे बाई 1 हमारा क्या होगा दिए गए समीकरण का हल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए आपको दिख रहा होगा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, 4 कैसे बनाया जाता है इसको एक बार देख लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, 4 समझा देते हैं। 4 से अच्छा है कि 4 के बाद हम ऐसा करते हैं कि 4 के अलावा हम क्या करते हैं, 4 के अलावा हम 6 बता देते हैं। आप लोग 4 बना लीजिएगा, सेम क्वेश्चन है प्रतिस्थापन विधि का। तो हमारा जो है 3 तक बना दिए हैं, 4 खुद से बना लीजिएगा, 5 खुद से बना लीजिएगा। हम छठा नंबर बता देते हैं क्योंकि माइनस दिया हो इसीलिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रहा है, सवाल दिया हुआ है -5x और प्लस का क्या दिया हुआ है 12 बाई बराबर क्या दिया हुआ है 7 दिया हुआ है। इसको मान लीजिए समीकरण फर्स्ट और नीचे क्या दिया हुआ -9x और -3 बाई बराबर क्या दे रखा है -12, इसको मान लीजिए समीकरण सेकेंड। अब इसी में क्या करेंगे, चलिए बार बार देखना पड़ता है कि आपको दिख रहा है या नहीं।
चलिए अब यहाँ देखिए, अब क्या करेंगे, इसी से निकालते हैं, चूँकि कर लेते हैं। और अब इसी से समीकरण सेकंड से निकालते हैं, तो माइनस का 9x और बराबर हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 3y, और जब लिखेंगे x बराबर तो हो जाएगा -12 + 3y और बटे का क्या हो जाएगा माइनस का 9। इसको और हल कर लीजिए, इसको माइनस है तो गुना कर लीजिए, खत्म हो जाएगा, तो माइनस माइनस हो जाएगा +12 और माइनस हो जाएगा कितना 3y और बटे का क्या हो जाएगा 9। 9 क्या चीज़ में बदल गया, प्लस में, तो प्लस में बदलने का चिन्ह होता है, इसमें गुना करते हैं, ठीक है। अब हमारा ये समीकरण क्या कहलाएगा, ये समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करेंगे, अब समीकरण फर्स्ट में, अब समीकरण किस में, फर्स्ट में, अब देखिएगा इसमें, अब समीकरण फर्स्ट में x का क्या करेंगे, x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, अब x का मान रख के देखते हैं हमारा समीकरण फर्स्ट क्या कहता है, माइनस का 5x और प्लस का 12y बराबर क्या दिया हुआ है 7। अब यहाँ रखेंगे और -5 गुना x का वैल्यू क्या लाए हैं, x का वैल्यू लाए हैं 12 - 3y और बटे का 9 लाए हैं, इसको एक ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस का 12y बराबर कितना हो गया 7। और जब हल करेंगे तो माइनस में आएगा, माइनस कितना हो जाएगा 12 × 25 = 60 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस 3 × 25 = 15y और बटे का क्या हो गया 9, और यहाँ प्लस हो जाएगा 12y बटे का क्या मान लेंगे 1 बराबर 7 बटे नहीं कुछ तो 1। अब इसको हल करेंगे, आगे बढ़ाएंगे तो और लिखेंगे, इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का जो है एलसीएम लेकर चलेंगे, तो 1 और 9 का एलसीएम क्या आ गया 9 एलसीएम आ गया, 9 एकम 9 तो पूरा वही रह जाता है -60 और प्लस का कितना y 15y। और जब बात करेंगे आगे बढ़ाएंगे तो प्लस लिखेंगे और 1 नमा 9 तो बरनवा कितना हो जाएगा 108y लिख देंगे और बराबर का 7। और इसको हल करेंगे तो 115 और 8 8 5 13 हो जाएगा, यानी 15 8 हो जाएगा 23, 15 8 कितना हो जाएगा 23, तो 123 हो जाएगा, यानी हो गया 127y और जो है 127y और बटे में क्या करते हैं 127y और माइनस का जो 60 है उस तरफ पहले भगा दीजिए, या तो पहले गुना कर लीजिए, तो 9 से 63 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेते हैं और इसको भगा लेते हैं, या जो भी करना है कीजिए। तो यहाँ लिख लेते हैं, पहले ये दोनों को जोड़ लीजिए, तो -60 और प्लस 15 8 कितना हो जाएगा 127y और बटे का क्या हो जाएगा 9 बराबर कितना 7 बटे 1, तिरछी गुना आप कर लीजिए। अब गुना जब करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 60 और प्लस का कितना 127y और बराबर जब तिरछी गुना करेंगे तो 1 7 9 7 कितना हो जाएगा 63 और हो जाएगा 127y बराबर हो जाएगा 63 और प्लस का इस तरफ जाएगा माइनस का उस तरफ प्लस हो जाएगा 60 और आगे बढ़ा लेते हैं, यहीं पर हमारा हो जाएगा और 127y के बराबर क्या आ गया, यानी आपस में ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 60 60 120 और 3 कितना हो जाएगा 127 हो जाएगा। और जब y बराबर लिखेंगे 127 बटे का क्या हो जाएगा 127, 127 से 127 कट जाएगा कितना बार में, एक बार में, इसलिए y बराबर कितना आ गया y = 1 आ गया। y का मान क्या आ गया 1 आ गया, आपने देखा होगा कि y का मान 1 आ गया। अब रखेंगे, यहाँ रख लेते हैं, जगह नहीं उधर है, अब लिखेंगे y का मान, अब y का मान समीकरण किस में, तो समीकरण थर्ड में रख लीजिएगा, डायरेक्ट आंसर आएगा समीकरण थर्ड में रखने पर। तो थर्ड क्या कहता है, थर्ड हमारा देखिएगा, थर्ड लिखा हुआ है, थर्ड हमारा है x बराबर -12 और प्लस का कितना y 3y और बटे का क्या लिखा हुआ है 9, नहीं माइनस नहीं है प्लस में है, यहाँ देखिए थर्ड हमारा है 12 लिखेंगे -3y और बटे का 9, जब बराबर देंगे तो 12 का 12 लिखेंगे -3 गुना y का वैल्यू क्या लाए हैं, y का वैल्यू 1 लाए हैं और बटे का क्या लिखेंगे 9 बराबर लिखिएगा 12 - 3 एकम 3 आएगा और बटे का 9 बराबर जब घटाएंगे 12 में से 3 गया कितना बचेगा 3 बच जाएगा और बटे का क्या बचेगा 9 बचेगा, 9 बचेगा, 9 बटे 9 हो जाएगा, 9 से 9 कट गया कितना बार में, एक बार में आ गया, इसलिए x बराबर आ गया 1 और y बराबर क्या आ गया 1 और y बराबर भी क्या आ गया 1, दोनों का आंसर क्या आया है 1 आया है। ये हमारा क्वेश्चन जो है, ये हमारा क्वेश्चन प्रतिस्थापन विधि द्वारा बनाया गया था, इसको आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा और इसी विधि से आपको प्रतिस्थापन विधि को हल करना है। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, सभी को जय हिंद, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।